जय माँ लक्ष्मी मार्गशीर्ष गुरुवार का पहला गुरुवार जो है 21 नवंबर 2024 को पड़ रहा है। माँ लक्ष्मी जी की इस दिन पूजन करने से घर में धन धान्य में कमी नहीं आती है, स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। और जिस घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है वहाँ पर धन धान्य की कोई भी कमी नहीं आती है। तो मार्गशीर्ष के गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की सरल तरीके से अपने घर में पूजन कैसे करें, आप सभी इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यह पूजन कब की जाती है, तो ब्रह्म मुहूर्त में यह पूजा होती है या शाम के समय प्रदोष काल में होती है। ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे से लेकर आप 5 साढ़े 5 बजे तक यह पूजन कर सकते हैं। इस पूजन को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी जी के चरण चिन्हों को बनाना रहता है। तो चरण चिन्ह बनाने के लिए आप चावल के आटे का प्रयोग कर सकते हैं या चावल को भिगो कर रख कर उसे पीस करके उसका जो पेस्ट बन जाता है उस पेस्ट से आप चरणों की आकृति दे सकते हैं। माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह आप रंगोली से भी बना सकते हैं। चरण चिन्ह बनाने के बाद उन पर 2 दीप प्रज्वलित करें। दोनों दीपक आपको लंबी बत्ती के प्रयोग में लेने हैं, क्योंकि हम माँ लक्ष्मी जी की पूजन कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी जी की पूजन के लिए हमेशा लंबी बत्ती के दीप ही प्रयोग में लिए जाते हैं। तो दोनों दीपक दोनों दरवाजे पर लगा दें। उसके बाद आपको घर के मंदिर में आकर पूजन करनी है। पूजन करने के लिए आपको उत्तर या पूर्व दिशा का चुनाव करना है। सबसे पहले आपको एक चौकी ले लेनी है, चौकी या पाटा ले लें। नीचे आप ज़मीन की साफ़ सफाई कर लीजिए, थोड़ा सा पानी फेर करके वहाँ पर रंगोली डाल लीजिए या चौक पूर लीजिए, या तो आप साधारण सरल तरीके से आटे और हल्दी की सहायता से चौक पूर सकते हैं या स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद चौकी लगाकर लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी को विराजित करते हैं। इसमें हम फोटो प्रतिमा की पूजा नहीं करते हैं, केवल नारियल माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। श्रीफल को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, तो हम श्रीफल की ही यहाँ पर पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए आप पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर थोड़े से चावल की ढेरी बना लीजिए। चावल की ढेरी में आपको अष्टदल कमल बनाना है, या फिर आप ऐसे ही चावल की ढेरी पर एक कलश रख दीजिए। कलश आप तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर फिर आपको शुद्ध जल से उसे कंठ तक भर लेना है। उसमें फिर मोली लपेट दीजिए और स्वास्तिक का निर्माण कर दीजिए। कलश के ऊपर स्वास्तिक बना दीजिए और उसमें मूली लपेट दीजिए। उसके बाद 5 पल्लव या 7 पल्लव, आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं या आम के ले सकते हैं या 5 अलग अलग वृक्षों के पत्ते ले सकते हैं। तो 5 पल्लव हम यहाँ पर सजा देंगे हमारे कलश को। 5 पल्लव पहले पत्तों में आप हल्दी कुमकुम की बिंदी लगा लीजिए। उसके बाद उन पर कलश को रख दीजिए और कलश के अंदर हमें कुछ सामग्री डालनी होती है। यहाँ पर मैंने एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और एक कौड़ी ली है। आपके पास ये सभी सामग्री नहीं है तो केवल आप हल्दी की गांठ या पिसी हुई हल्दी डालकर, एक सिक्का डालकर और सुपारी डालकर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। 5 पल्लवों को या 7 पल्लवों को रखने के बाद आपको कलश के ऊपर नारियल रखना है। नारियल का जो जटा वाला भाग है वह ऊपर की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आप नारियल को कलश के ऊपर विराजित कर दीजिए। उसके बाद हमें गणेश जी और भगवान नारायण की भी यहाँ पर स्थापना करनी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की पूजन करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजन तो विशेषकर होती है। तो हम यहाँ पर नारियल में मूली लपेट कर नारियल को विराजित कर देंगे। फिर गणेश जी और भगवान नारायण को भी हम यहाँ पर विराजित कर लेंगे। गणेश जी आपके पास मूर्ति स्वरूप में है तो आप मूर्ति रख लीजिए, नहीं तो आप सुपारी से गणेश जी का निर्माण कर सकते हैं। गोल सुपारी रखें। और भगवान विष्णु की फोटो प्रतिमा है तो उन्हें रख लीजिए, या तो फिर वह भी आप सुपारी से बना सकते हैं। उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है, तो एक प्लेट में थोड़े से चावल रखिए, या वैसे भी आप थोड़े से चावल की ढेरी बनाकर या स्वास्तिक बनाकर दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद धूप बत्ती भी आपको जलाकर रख लेनी है। उसके बाद हम भगवान को स्नान कराएंगे, तो यहाँ पर हम एक फूल से सभी सामग्रियों पर जल का छिड़काव करेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। हमारी संपूर्ण फोटो प्रतिमा गणेश जी विराजित हैं सभी पर हम जल चढ़ा देंगे, अर्थात जल से छीटन कर देंगे। उसके बाद हमें तिलक लगाना है, तो गणेश जी को आप कुमकुम का तिलक लगा दीजिए। भगवान नारायण को हल्दी का या पीले चंदन से तिलक कर दीजिए। जो हमने माँ लक्ष्मी जी को विराजित किया है कलश के ऊपर, स्वास्तिक के ऊपर, वहाँ पर भी आपको तिलक लगा देना है। उसके बाद गणेश जी को वस्त्र स्वरूप में हम जनेऊ अर्पित करेंगे और
जनेऊ नहीं है आपके पास तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं या कच्चे सूत से जनेऊ बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को भी हम जनेऊ अर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने हल्दी से जनेऊ को पीला कर लिया है, पीला करके अर्पित कर दिया है। फिर वस्त्र स्वरूप में माँ लक्ष्मी जी को भी आप कलावा अर्पित कर दीजिए। कलावा अर्पित करने के बाद माँ लक्ष्मी को आपको चुनरी भी अर्पित करनी है। छोटी सी लाल चुनरी नारियल के ऊपर हमें उड़ा देनी है। चुनरी उड़ाने के बाद माँ लक्ष्मी जी का श्रृंगार करना रहता है। तो आप कोई भी गहने आपके पास हैं, मंगलसूत्र हैं या कुछ भी हैं, तो आप उसे धो कर के माँ लक्ष्मी जी को अर्थात नारियल को आपको पहना देना है। उसके बाद हमें गजरा लगाना होता है। माँ लक्ष्मी जी को फूलों का गजरा अति प्रिय है, तो आप नारियल के ऊपर फूलों का गजरा लगा दीजिए। सेंट माँ लक्ष्मी जी की पूजन में प्रयोग में लिया जाता है। इत्र, तो इत्र भी आप अवश्य ही माँ लक्ष्मी जी को लगाइएगा। उसके बाद हमें सभी देवी देवताओं पर फूल अर्पित करने हैं। गणेश जी को फूल अर्पित कर दीजिए, विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित कर दीजिए, माँ दीपक को भी आप फूल अर्पित कर दीजिए और माँ लक्ष्मी जी के लिए आप लाल फूल यदि आपके पास हैं तो लाल फूल अर्पित कर दीजिए या जो फूल आप लाए हैं वह फूल माता रानी को अर्पित कर दीजिए। वैसे माँ लक्ष्मी जी को लाल फूल अति प्रिय हैं। बाद हमें भोग अर्पित करना है, तो भोग में आप गणेश जी को भोग अर्पित कर दीजिए। जो मिठाई या जो सूखे मेवे हैं, माँ लक्ष्मी जी को पान अति प्रिय है, तो पान के ऊपर आप बताशा या कुछ मीठा रखकर अर्पित कर दीजिए। लौंग, इलायची, सुपारी रखकर भी पान के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। बृहस्पति भगवान को कोई भी मीठी सामग्री या गुड़ का भोग लगा दीजिए और जो मीठा आपने बनाया उसका भोग लगा दीजिए। और सुहाग की सामग्री भी हमें अर्पित करनी होती है, तो आप 4 गुरुवार पड़ेंगे, 4 में से किसी भी एक गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी को सुहाग की सामग्री अवश्य ही अर्पित करें। ये आवश्यक नहीं है कि आप पहले ही गुरुवार को करें, जब भी आप करना चाहते हैं 4 में से किसी भी एक गुरुवार को अवश्य कीजिएगा। और उसके बाद आपने जो भी घर में मीठा बनाया है उसका भोग भी आप अर्पित कर सकते हैं। जो भी सात्विक भोजन बनाया है, खीर बनाई है या कुछ भी आपने बनाया है वो भी अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हमें इस व्रत की कथा सुननी है, तो कथा सुनने के लिए आप थोड़े से चावल के दाने अपने हाथ में लेकर या फूल हाथ में लेकर माँ लक्ष्मी जी के व्रत की कथा सुन लीजिए। व्रत की कथा आपको इसी चैनल पर वीडियो उपलब्ध हो जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख दूँगी, आप वहाँ से सुन सकते हैं। या आपके पास पुस्तक है तो आप माँ लक्ष्मी जी की पुस्तक से भी कथा सुन सकते हैं। उसके बाद कथा सुनने के बाद चावलों को माँ लक्ष्मी जी के वहीं पे अर्पित कर दीजिए। फिर आरती करनी है आपकी, प्रेम पूर्वक गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की आरती कर लीजिए। उसके बाद दक्षिणा अर्पित करके पूजन में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि गलतियां हमसे हो ही जाती है, तो आप प्रार्थना क्षमा जरूर करें। उसके बाद अपने धन की, वैभव की, सुख संपदा की माँ लक्ष्मी से कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार हमारा माँ लक्ष्मी जी का अघन माह का व्रत संपूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहीं कुछ समझ नहीं आया हो तो आपका अपना चैनल ज़रूर से ही पूछिएगा। जय माँ लक्ष्मी। कमेंट में माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का दान अवश्य ही करें।